A very good morning to all of you. I am Sneha Chaturvedi, a teacher by profession and by heart, and I welcome you to my channel ज्ञानमठ द टेम्पल ऑफ नॉलेज। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे डिटेल्ड न्यू एनसीईआरटी साइंस सीरीज लेके आई हूँ, जिसका आज नेक्स्ट पार्ट है। ये जो पार्ट है, ये क्लास 6th का जो चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किया गया था, दैट इज कंपोनेंट ऑफ फूड, उसी का ये रिवीजन पार्ट है इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। यानी कि वो पूरा चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया था दो वीडियोस में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, कंपोनेंट ऑफ फूड का, उसी का आज हम रिवीजन करेंगे कि जो कुछ हमने पढ़ा, जो कुछ हमने लर्न किया, वो हमें याद है या नहीं है। ये पूरा जो सीरीज होगी, ये जो पूरा पार्ट होगा, वो हमारा किस में होगा, एमसीक्यू फॉर्म में होगा, और ये हमारा रिवीजन पार्ट है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर रिवीजन पार्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फूड। इस पार्ट में आपको एमसीक्यू के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। जितना भी पढ़ाया गया है वो सारा इसमें रिवीजन किया गया है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए और देखिए कि आपको कितना याद है। लेट्स स्टार्ट दिस रिडल गेम। यहाँ पे आपको एक सैंपल क्वेश्चन दिया गया है कि ये गेम को कैसे खेलना है, कैसे हमें यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस होंगे। ये जो एमसीक्यू जो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं वो तो जानते हैं, पर अगर हमारे छोटे बच्चे भी हमें देख रहे होंगे, यानी क्लास 6 के बच्चे भी हमें देख रहे होंगे, तो उनके लिए यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये कैसे क्वेश्चंस होंगे और आपको कैसे आंसर देना है। बहुत ही सिंपल, आपके पास एक क्वेश्चन होगा और उसे आपको आंसर करना है। उसके 3 ऑप्शन होंगे, उन तीनों में से कोई एक आंसर आपका सही होगा। आपको जल्दी जल्दी बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। ठीक है, और इसके बाद हम पूरा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते करते ही हमारा इस चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। our riddle one is, the energy in food is measured in unit called option A calories, option B Pascal, option C volt and option D जूल। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे फूड में एनर्जी होती है, उसे हम किस में मेजर करते हैं, उसकी एक मेजरमेंट यूनिट होती है, और उस यूनिट का नाम क्या होता है, जल्दी से बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कैलोरीज। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए कैलोरीज। फूड को हम मेजर करते हैं, फूड की एनर्जी को हम मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज। क्लियर? नेक्स्ट question is, what is the role what is the role of nutrients in our body? यानी हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल होता है। हमारे ऑप्शंस हैं, इट हेल्प अस टू स्टे हेल्दी, इट प्रोवाइड द नेसेसरी एनर्जी, यानी ये हमें हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी एनर्जी, यानी ये जो हमारी बॉडी की नेसेसरी एनर्जी, यानी जिस वजह से हम अपनी एक्टिविटीज कर पाते हैं, एनर्जी वो एनर्जी जिनकी वजह से हम अपनी बॉडी में एक्टिविटीज कर पाते हैं, वो एनर्जी हमें न्यूट्रिएंट से मिलती है। नेक्स्ट वन इज, इट बिल्ड्स अप इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती थी, मैंने आपको बताया था। इम्यूनिटी होती है जब हमारी बॉडी के अंदर की वो पावर जिससे हमारी बॉडी बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के, यानी बिना किसी दवाई के या बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के, जब हमारी बॉडी डिजीज से खुद लड़ लेती है, उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। इट बिल्ड्स अप इम्यूनिटी, या फिर ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे ही सही हैं। सही आंसर क्या होगा? क्या ये हमें हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं? हेल्दी रखने के लिए विटामिन एंड मिनरल्स, मैंने आपको बताया था, हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं कौन, विटामिन एंड मिनरल्स। वो क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट, यानी ये वाला पॉइंट सही है। इट प्रोवाइड द नेसेसरी एनर्जी, एनर्जी हमें कौन सा न्यूट्रिएंट देता था, कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट की वजह से वो भी एक न्यूट्रिएंट है। हमारा ये वाला पॉइंट भी सही हो जाएगा। और इट बिल्ड्स अप इम्यूनिटी, ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। कोरोना के टाइम पे हमें कहा गया था कि हमको विटामिन सी लेना चाहिए, याद आया? विटामिन सी जो है वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है, और दैट्स वाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। ठीक है, now comes to the next question. Name the chemical used for the starch test and in which color it will change the food with starch. हमें उसका आपने स्टार्च टेस्ट किया था। स्टार्च टेस्ट कैसे किया था हमने,
कौन सा सोल्यूशन लिया था? एक सोल्यूशन लिया था, उसको हमने डाइल्यूट किया था एंड देन उसको हमने अपने फूड प्रोडक्ट पे डाला था और फूड का कलर चेंज हो गया था। तो हमें इस क्वेश्चन में वही बताना है कि स्टार्च टेस्ट के लिए हमने कौन-सा केमिकल लिया था और जब हमने उसे फूड पे डाला था, तो अगर उसमें स्टार्च की प्रेज़ेंस थी, तो कौन से कलर में वो चेंज हो रहा था? कौन-सा कलर शो कर रहा था प्रेज़ेंस ऑफ स्टार्च इन आवर फूड मटेरियल? सो आंसर क्या होगा? फर्स्ट वन इज़ आयोडीन एंड वायलेट, यानी आयोडीन सॉल्यूशन था और वायलेट कलर में चेंज होता है। क्या ये सही है? सोचिए, वायलेट कलर में चेंज होता था, आयोडीन सॉल्यूशन था या फिर कास्टिक सोडा था एंड ब्लू ब्लैक कलर में चेंज होता था। कास्टिक सोडा किसमें यूज होता था, याद कीजिए। नेक्स्ट वन इज कॉपर सल्फेट था और वायलेट कलर में चेंज हुआ था एंड लास्ट वन इज आयोडीन था और ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हुआ था। सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका हमारा? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका हमारा? आयोडीन एंड ब्लू ब्लैक कलर, यानी हम आयोडीन सॉल्यूशन लेते थे, उसे डाइल्यूट करते थे और जैसे ही हम अपने पोटैटो पे डाल रहे थे उस पे, तो वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो रहा था। आई होप आप लोगों को याद आया होगा। सो इसका कलर करेक्ट आंसर होगा आयोडीन एंड ब्लू ब्लैक कलर, दैट इज ऑप्शन डी। नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following food item will pass the fat test? फैट टेस्ट क्या था? हमें एक कागज लेना था, उसे उसके अंदर फूड आइटम डालना था और उसके बाद उसको फोल्ड करना था हाफ में, रब करना था और जिस पे हमें वो मिल रहा था, क्या मिल रहा था, जिस पे हमें ट्रांसलूसेंट अगर वो पेपर हो जा रहा था, सो वो फैट टेस्ट को पास कर रहा था। वो सारे फूड आइटम में हमारे फैट कंटेंट था, फैट न्यूट्रिएंट था। सो इनमें से कौन से हैं जो हमारे फैट टेस्ट को पास करेंगे? मस्टर्ड सीड यानी सरसों के दाने, सरसों का सीड, कोकोनट यानी नारियल, पीनट यानी कि मूंगफली और लास्ट है ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑल ऑफ द एबव ऑल ऑफ दीज, यानी कि ग्राउंडनट भी पास करेगा, मस्टर्ड सीड भी पास करेगा। आप लोग सरसों के तेल में सब्जी बनाते हो, सो मस्टर्ड सीड भी पास करेगा, ग्राउंडनट भी पास करेगा और साथ ही साथ हमारा कोकोनट ऑयल आप लोग सर पे लगाते होगे, साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा खाने में ये यूज होता है। सो कोकोनट भी हमारा फैट टेस्ट पास करेगा। नाउ कम्स टू नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? आपको चूज करना है, सही है वाला नहीं चूज करना, जो सही नहीं है वो चूज करना है। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड। हमारा जो प्रोटीन होता है वो बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, यानी वो हमारी बॉडी डेवलपमेंट, बॉडी में जितने मसल्स होते हैं उन सबको बनाने में जो न्यूट्रिएंट हमारा यूज होता है वो क्या होता है? प्रोटीन होता है। सही है या नहीं? आप बताइए। सेकंड वन इज रफेज कीप्स अवर बॉडी हेल्दी। जो रफेज होता है यानी जो डाइटरी फाइबर होता है वो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। क्या ये सही है? याद कीजिए, मैंने इसके डायरेक्टरी फाइबर के बारे में क्या बताया था कि डायरेक्टरी फाइबर जो होते हैं, प्रोटीन का क्या बताया था? प्रोटीन का ये बताया था कि हाँ, वो बॉडी बिल्डिंग में यूज होते हैं, वो बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। ग्रोथ और हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए जिन प्रोडक्ट का यूज, जिन न्यूट्रिएंट का यूज होता है वो कौन से होते हैं? हमारे प्रोटीन होते हैं, यानी फर्स्ट वाला हमारा सही हो जाएगा। सेकेंड वन इज रफेज है। रफेज के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि इनका कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, यानी ये कोई हमें न्यूट्रिएंट होते हैं, सॉरी, ये हमें कोई फंक्शनल वैल्यू नहीं प्रदान देते हैं, कोई फंक्शन नहीं, हमारी बॉडी में स्पेशल फंक्शन कोई नहीं होता है इनका, बल्कि ये हमारी डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। जो हमारे फूड का डाइजेशन होता है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसको प्रॉपरली वर्क करने में, डाइजेशन करने में, डाइजेस्ट करने में हमारे फूड को हेल्प करते हैं। सो ये वाला जो ऑप्शन है हमारा वो रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बाकी भी हम आंसर देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देते हैं, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट का हमारा यही काम होता है, मैंने आपको बताया था। और मिनरल्स हेल्प अवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। मिनरल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। तो ये भी आंसर हमारा सही है, यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा जो कि गलत है, दैट इज
ऑप्शन सी, रफेज कीप्स आवर बॉडी हेल्दी। रफेज हमारी बॉडी को हेल्दी नहीं रखता है, बल्कि विटामिन का ये काम होता है हमारी बॉडी को हेल्दी रखना। रफेज का काम होता है डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करना, डाइजेशन को इजी इजी करना। ठीक है, नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द माल न्यूट्रिशन? माल न्यूट्रिशन आपको बताया था मैंने सेकंड पार्ट में, जब मैं कंपोनेंट ऑफ फूड का सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो लेके आई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि माल न्यूट्रिशन क्या होता है और बैलेंस डाइट क्या होती है। सो उसी में आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन हमारे माल न्यूट्रिशन के लिए, माल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन के लिए सही है। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज इट रिफर्स टू डिफिशियंसी और एक्सेस इन द न्यूट्रिएंट इनटेक। यानी अगर आपने किसी न्यूट्रिएंट की कमी है आपकी बॉडी में, यानी आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी है या बहुत ज्यादा एक्सेस है न्यूट्रिएंट की, तो उसे हम क्या कहेंगे? माल न्यूट्रिशन कहेंगे। सही है या गलत? बिल्कुल सही है। पहले क्या था, माल न्यूट्रिशन जो था वो सिर्फ और सिर्फ डिफिशियंसी को डिफाइन करता था, लेकिन अब जो है उसकी डेफिनेशन चेंज कर दी गई है और माल न्यूट्रिशन जो है वो हमारे डिफिशियंसी एज वेल एज एक्सेस इन न्यूट्रिएंट इन अवर बॉडी। यानी अगर हमारी बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट नहीं, सभी न्यूट्रिएंट की कमी है या सभी न्यूट्रिएंट की एक्सेस है, तो उसको हम क्या कहेंगे? माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में हम लाएंगे। यानी हमारा फर्स्ट पार्ट सही है। सेकेंड वन इज इम्बैलेंस ऑफ द इसेंशियल न्यूट्रिएंट। यानी आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, प्रोटीन कम है, इम्बैलेंस है न्यूट्रिएंट का, या फैट बहुत ज्यादा है और प्रोटीन बहुत कम है, मिनरल्स और विटामिन बहुत कम है, इम्बैलेंस है। सो क्या ये माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आता है? बिल्कुल आता है। यानी ये वाला भी हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वन इज इफ स्टेज इन बॉडी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कॉजेज डिफिशियंसी डिजीजेस। यानी कि अगर ये हमारी बॉडी में बहुत टाइम तक रहता है तो डिफिशियंसी डिजीजेस कॉज करता है। यानी अगर हमारी बॉडी में बहुत टाइम तक न्यूट्रिएंट की कमी रह रही है तो वो हमारी बॉडी में क्या कॉज करेगा? डिफिशियंसी डिजीज कॉज करेगा। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ दी अबव। क्या ये सारे सही हैं? सो आंसर आपको पता ही चल गया होगा। बिल्कुल, हाँ, ये सारे सही हैं और हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ न्यूट्रिशनल लॉस इन फूड? यानी कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे, जब हम अपने फूड को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जब हम उन्हें कुक कर रहे होते हैं, या जो भी हम उनके साथ खाने से पहले हम उनके साथ जो भी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, उस टाइम पे बहुत सारा न्यूट्रिशन लॉस होता है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं फूड के अंदर वो खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इनमें से कौन सा रीजन है जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वही आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा चूइंग फूड। यानी जो हम खाने को चू करते हैं, खाने को चबाते हैं, उन्हें खाते के वक्त दांत से जो पीसते हैं, वो वाली चीज है यहाँ पे चूइंग फूड। ठीक है, क्या चूइंग फूड से न्यूट्रिशन लॉस होता है? नेक्स्ट वन इज फूड, यानी फूड को वॉश करना, उनको पानी में धुलना, क्या उससे ये उनको पानी में वॉश करना, क्या उससे ये होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था, वाटर के बारे में जब बता रहे थे, तो वाटर का क्या काम था? वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता था, अपने अंदर डिसॉल्व करता था। तो सेम चीज क्या होती है, जब हम फूड को वॉश करते हैं तो जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो उस फूड में न्यूट्रिएंट होते हैं, वो ऑटोमेटिकली वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। और जब हम उस वाटर को फेंक देते हैं, जब हम उस वाटर को डाल देते हैं वेस्ट में, तो उसके साथ साथ वो न्यूट्रिएंट भी चले जाते हैं। सो हमारा बी ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज पीलिंग द स्किन ऑफ द फूड। क्या ये सही होगा? हाँ, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि स्किन, फ्रूट की जो स्किन होती है, जो हमारे फल होते हैं, जैसे मान लीजिए एप्पल हुआ या खीरा हुआ, ये जितने भी फूड होते हैं उनकी स्किन में भी बहुत सारे विटामिन होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जब हम उनको जो है पील कर देते हैं, जब हम उन्हें छील देते हैं, तो वो सारे न्यूट्रिएंट भी हमारे उन छिलकों के साथ वेस्ट में चले जाते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज बाइल डाइजेशन। क्या डाइजेशन में भी न्यूट्रिशन न्यूट्रिश सॉरी क्या डाइजेशन में भी न्यूट्रिएंट लॉस होता है? ये ऐसा कोई भी न्यूट्रिएंट लॉस डाइजेशन में नहीं होता है। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बोथ, बी एंड सी, यानी
वॉशिंग द फूड, जब हम फूड को वॉश करते हैं तब हमारा न्यूट्रिएंट लॉस होता है, और जब हम उसकी स्किन को पील कर देते हैं यानी सी ऑप्शन, तब हमारा न्यूट्रिएंट लॉस होता है। ठीक है, सो आंसर हमारा क्या होगा? बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया? बोथ बी एंड सी। Now comes to next. Which of the following diseases caused by the deficiency of vitamin D? विटामिन डी की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है? क्या रिकेट्स होती है, या बेरी बेरी होती है, या नाइट ब्लाइंडनेस होती है, या स्कर्वी होती है? रिकेट्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? विटामिन डी जो होता है वो हमारी बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्बेशन करता है। कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? विटामिन डी करता है। सो अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी नहीं होगा तो हमारी बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, उसे यूटिलाइज नहीं कर पाएगी। और इनमें से जो है रिकेट्स की क्या सिम्टम्स मैंने आपको बताए थे कि रिकेट्स की डिजीज में क्या होता है, आपकी बोन जो होती है, जो जिसको रिकेट्स हुआ होता है उसकी बोन जो है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल हो जाती है, बहुत ही मतलब नॉर्मल ऐसी हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, बोन सॉफ्ट होने के साथ-साथ वो बेंड होना स्टार्ट हो जाती है। बोन जो है वो बेंड होने लगती है। सो अगर बोन, और उसके बाद फिर बेरी-बेरी किससे होती है? बेरी-बेरी होती है, आप याद कीजिए किस विटामिन की कमी से होती है। बेरी-बेरी के क्या सिम्पटम्स होते हैं? बेरी-बेरी का सिम्पटम होता है वीकनेस आ जाती है, प्रॉपर्ली आप वर्क नहीं कर पाते। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस में आपको रात को दिखता नहीं है, जिसको ये नाइट ब्लाइंडनेस होती है, रात को दिखना बंद हो जाता है। और स्कर्वी, स्कर्वी में क्या होता है? स्कर्वी में ब्लीडिंग गम्स होते हैं, अब आपके गम्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते, जो चोट लग जाती है वो ठीक नहीं होती है। सो ये सारे आपके सिम्पटम्स हो जाते हैं स्कर्वी के। सो इसमें से बोन से रिलेटेड सिम्पटम्स किसके आ रहे हैं? वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन ए, रिकेट्स, जिसमें विटामिन डी की कमी होने की वजह से बॉडी हमारा कैल्शियम ढंग से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, और इस वजह से हमारी जो बोन होती है वो सॉफ्ट हो जाती है और बेंड हो जाती है। क्लियर हो गया? नाउ कम्स टू नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन? आयोडीन क्या है? हमारा मिनरल है, और इसकी डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है? स्कर्वी, बेरी-बेरी, ग्वाइटर, या नाइट ब्लाइंडनेस? सो स्कर्वी किसकी डिफिशियंसी से होती है? याद कीजिए, स्कर्वी होती है हमारी विटामिन सी की डिफिशियंसी से। ठीक है, जिसमें हमारे ब्लीडिंग गम्स आते हैं और वाउंड्स ठीक नहीं होती, ये सारे सिम्टम्स हो जाते हैं। बेरी बेरी हमारी विटामिन बी वन की कमी से होती है। नाइट ब्लाइंडनेस हमारी विटामिन ए की कमी से होती है। और फिर बचता है हमारा क्या? ऑप्शन सी, ग्वाइटर, जिसमें क्या होता है, यहाँ पे हमारी ग्लैंड होती है जिनमें स्वेलिंग आ जाती है और मेंटल हेल्थ प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती, मेंटल प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों में। सो ये जो है हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, ग्वाइटर हमारा सही हो जाएगा, जो कि ग्वाइटर डिजीज होती है हमारी आयोडीन की डिफिशियंसी से। नाउ कम्स टू अवर लास्ट रिडल, दैट इज which of the following diseases caused by the deficiency of iron? आयरन की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है? ऑप्शन ए, एनीमिया, ऑप्शन बी, रिकेट्स, ऑप्शन सी, टूथ डीके, एंड ऑप्शन डी, नाइट ब्लाइंडनेस। अगर आप याद कीजिए तो मैंने आपको बताया था रिकेट्स जो है वो किससे होता है? विटामिन डी की डिफिशियंसी से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है? विटामिन ए की डिफिशियंसी से होता है। टूथ डीके, टूथ डीके हमारी बॉडी में जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमारे जो दांत होते हैं, हमारी जो बोन्स होती हैं, वो धीरे धीरे डीके होना स्टार्ट होने लगती है, यानी उसकी जो लेयर्स होती है वो लेयर्स बाय लेयर्स थिन होना स्टार्ट हो जाती है। और ये किसकी कमी से होता है? ये होता है हमारा कैल्शियम की कमी से। एंड लास्ट वन इज एनीमिया। एनीमिया हमारा होता है आयरन की कमी से। आयरन की कमी से एनीमिया होती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? बहुत ज्यादा बॉडी में वीकनेस आने लगती है, और यही इसके सिम्टम होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, एनीमिया। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये सेशन एंड होता है। आई होप आपको ये सेशन यूजफुल लगा होगा, और मैंने जो भी कुछ आपको पढ़ाया है वो वापस से रिवाइज हो गया होगा, और आपको दोबारा से इसे रिवाइज करने के लिए ये सेशन बहुत ही ज्यादा यूजफुल लगा होगा। जल्द ही हम फिर से नए सेशन के साथ साइंस सीरीज लेके आएंगे, नेक्स्ट पार्ट अपना। तब तक के लिए ज्वाइन अस, ज्वाइन ज्ञान मठ। नमस्ते।